दोस्तों अब तो आईपीएल 2025 ऐसा फुल ऑन ड्रामा बन गया है कि हर मैच के बाद टीमें अपनी कैलकुलेटर निकालकर बैठ जाती हैं और पॉइंट्स टेबल को ऐसे घूरती हैं जैसे मोबाइल स्क्रीन पर बैलेंस चेक कर रही हो। कोई डर के चुप है, कोई उम्मीद में चिल्ला रहा है। और ऐसे ही तमाशे के बीच आया मैच नंबर 57, जहां रहाणे की अगुवाई में कोलकाता नाइट राइडर्स उतरी चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ने, जो अब भी मैदान पर महेंद्र सिंह की छाया में सांस ले रही है। लेकिन जैसे ही मुकाबला खत्म हुआ, पूरी पॉइंट्स टेबल ऐसे लुढ़की जैसे कोई फिसलन पर खड़ा हो और चप्पल घिस जाए। वही इस मुकाबले के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ के नए समीकरण की बात करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले देखते हैं इन दोनों टीमों की अब तक की जर्नी, जो किसी झूले की सवारी से कम नहीं रही। कोलकाता की शुरुआत तो इतनी ठंडी रही कि सुबह का अलार्म बजा हो पर फोन डिस्चार्ज पड़ा हो। पहले ही मैच में बेंगलोर ने वो कुटाई की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का माइक भी शर्मा गया। फिर राजस्थान को हराकर थोड़ा जोश आया, पर तीसरे ही मैच में मुंबई ने फिर से सिस्टम को हैंग कर दिया। इसके बाद तो कोलकाता की गाड़ी किसी पुराने ऑटो जैसी हो गई। कभी धक्का मारो तो चालू, कभी खुद ब खुद बंद। कभी हैदराबाद को रौंदा तो कभी लखनऊ से करंट खा गए। फिर चेन्नई को हराकर लगा अब रफ्तार मिल गई है, लेकिन पंजाब और गुजरात ने दो ऐसे झन्नाटे मारे कि टीम फिर ठंडी पड़ गई। ऊपर से एक मैच बारिश निकल गई, मतलब स्टोरी का पूरा एपिसोड स्किप हो गया। लेकिन दिल्ली और राजस्थान के खिलाफ बैक टू बैक जीत ने ऐसा पंख दिया कि रहाणे ब्रिगेड हवा में उड़ने को बेताब दिखने लगी। अब बात करें चेन्नई की, तो थाला एंड टीम की ओपनिंग तो धमाकेदार थी। मुंबई को धोकर सबको दिखा दिया कि पुराना शेर अभी जिंदा है। लेकिन फिर अचानक टीम ऐसी फॉर्म में आई जैसे कोई सरकारी वेबसाइट। पेज लोड ही नहीं हो रहा। बेंगलोर, राजस्थान, पंजाब, कोलकाता और दिल्ली सबने चेन्नई को फॉर्म की लाइन में खड़ा कर दिया। लखनऊ पर मिली एक जीत से हल्की सी रोशनी दिखी, पर फिर मुंबई, हैदराबाद, पंजाब और बेंगलोर ने सब कुछ वापस डार्क मोड में डाल दिया। और अब आते हैं इस झन्नाटेदार मुकाबले पर, जहां कोलकाता बनाम चेन्नई के बीच खत्म हुए मुकाबले ने ऐसा झटका दिया कि पॉइंट्स टेबल की कमर ही टूट गई। मैच खत्म होते ही कोलकाता और चेन्नई की पॉइंट्स टेबल में पोजीशन तो बदली ही, साथ ही इस मैच की थरथराहट से मुंबई, लखनऊ, दिल्ली जैसी टीमों की हालत वैसे ही हो गई जैसे एग्जाम से एक रात पहले सिलेबस याद आ जाए। सबको लग रहा है कि अब क्या करेंगे, कौन हारेगा और किसका रन रेट बचाएगा। वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस जैसे टीमें इस नतीजे से ऐसी खुश हुई जैसे उनके नाम अनजाने में स्कॉलरशिप लग गई हो। कुल मिलाकर अब आईपीएल की तस्वीर इतनी उलझ गई है कि हर टीम उंगलियों पर जोड़ घटाव कर रही है, रन रेट को गूगल कर रही है और हर आने वाला मैच उनको एलिमिनेशन या एग्जाम रिजल्ट जैसा लग रहा है। खेल अब सिर्फ चौकों छक्कों का नहीं, अब यह पूरा गणित का कुरुक्षेत्र बन चुका है। तो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 की टेबल पर कौन सी टीम कहां खड़ी है और आगे प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए कौन सी टीम को कितने मैच जीतने होंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहां हम हर अपडेट के साथ आपके मन में उठने वाले सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। पर उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आईपीएल 2025 के हर बदलते पॉइंट्स टेबल, हर मैच का हाल और हर धमाकेदार अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो फिर इस चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को दिल से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यार, वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वो भी इस आईपीएल के रोमांच में शामिल कर लीजिए। अब कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। क्या वो टीम इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी? और ये भी बताइए कौन सी टीम को आप इस बार सबसे ज्यादा पसंद करते हो, या फिर किसकी टीम आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रही है, क्योंकि अब आगे के मुकाबले और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं और जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से तो एक नहीं, कई ट्विस्ट बाकी हैं। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ इस क्रिकेट के तूफानी सफर में, क्योंकि जैसा कि हमेशा होता है, आईपीएल में हर पल कुछ न कुछ नया होने वाला है। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है? तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले, यानी कि नंबर 10 पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 में अगर कोई टीम खुद को आईने में देखने से कतराने लगी है तो वो है चेन्नई सुपर किंग्स, वो भी धोनी की अगुवाई में। एक वक्त था जब इस टीम का नाम लेते ही सामने वाली टीम की प्लानिंग बदल जाती थी, लेकिन इस सीजन में हाल ऐसा रहा जैसे पूरी टीम प्लानिंग नहीं, प्लास्टिक की बोतल ढूंढने निकली हो। जो दिखे उसी से काम चलाओ। शुरुआत हुई बड़ी ताबड़तोड़। पहले ही मैच में मुंबई को ऐसा पटका कि लगा पुराने दिन वापस आ गए, लेकिन उसके बाद जो फिसलन शुरू हुई उसने रफ्तार तो दूर, पगड़ी तक उतरवा दी। बेंगलोर ने आते ही मजा किरकिरा कर दिया, राजस्थान ने टीम के कॉन्फिडेंस को ठंडे बस्ते में डाल दिया और दिल्ली ने तो स्पिन में ऐसा घुमाया कि बल्लेबाज खुद को ही गेंद समझ बैठे। पंजाब ने इस टीम को 2 बार ऐसा धोया जैसे कोई कपड़े में लगे पुराने दाग छुड़ा रहा हो। कोलकाता ने दोनों बार मैदान पर ऐसे पेश आए जैसे चेन्नई का कोई अधूरा होमवर्क पूरा कर रहे हो, और बाकी टीमों ने भी बारी बारी से धोनी की टीम को ऐसे ठिकाने लगाया जैसे पुराने अखबार की रद्दी हो। लखनऊ के खिलाफ एक जीत जरूर आई,
लेकिन वो भी ऐसी लगी जैसे थकान में किसी ने पीठ थपथपा दी हो। सुकून मिला, लेकिन मंजिल अभी भी दूर रही। 12 मैचों में 10 हार, सिर्फ 2 जीत और अंक इतने कम कि पॉइंट्स टेबल पर नाम खोजने के लिए चश्मा लगाना पड़े। महज 4 अंक। ऊपर से रन रेट का हाल देखकर खुद मोबाइल भी बंद हो जाए। अब चेन्नई के पास बचे हैं सिर्फ 2 मैच और थोड़ा बहुत सम्मान बचाने का मौका, क्योंकि ट्रॉफी तो कब की दूर जा चुकी है। प्लेऑफ की गाड़ी में जगह तो रही नहीं, लेकिन अगर ये टीम आखिरी मुकाबलों में थोड़ा दम दिखा दे तो शायद फैंस कहें खेल भले हारा पर टीम ने भरोसे का विकेट बचा लिया। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पर रियान पर की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 में अगर कोई टीम शुरुआत में खुद को बहुत ज्यादा सीरियसली ले गई और फिर धीरे धीरे अपनी ही उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते थक गई, तो वो है राजस्थान रॉयल्स। इस बार रियान पराग की कप्तानी में जब टीम ने सीजन की शुरुआत की तो माहौल ऐसा बना जैसे कोई नया जोश लेकर मैदान पर उतर रहा हो। हर किसी की नजरें इसी पर टिकी थीं कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन पहले ही 2 मैचों में टीम का हाल ऐसा हुआ जैसे कोई फोन चार्ज तो हो रहा हो लेकिन नेटवर्क गायब हो। ना बल्लेबाजी में कोई धार दिखी, ना गेंदबाजी में वो कमाल, और ऊपर से कप्तानी भी कुछ इस अंदाज में हुई कि लगा मैदान पर फैसला कोई और ले रहा है। चेन्नई और पंजाब पर जीत ने थोड़ी गर्मी दी, पर दिल्ली ने अगले ही मैच में सारा सिस्टम बंद कर दिया। बैंगलोर ने जैसे मिक्सर में डालकर आत्मविश्वास पी लिया और लखनऊ ने खेल को ऐसा घुमा दिया कि खुद खिलाड़ी भी समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। गुजरात से मिली एक और जीत से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन मुंबई ने फिर ऐसा धोया कि टीम की सारी प्लानिंग बैग में बंद करके वापस भेज दी गई। अब हाल ये है कि 11 में से सिर्फ 3 जीत मिली है, बाकी 8 में सीधे हार मिली। 6 पॉइंट लेकर 9वें नंबर पर खड़ी है और नेट रन रेट ऐसा है कि गेंदबाज सोचते होंगे हमने जितना किया उतना तो बैटिंग ने बिगाड़ दिया। अब 3 मैच बचे हैं और अगर मान भी लिया जाए कि तीनों जीत लिए तो भी बात सिर्फ 12 अंकों तक ही पहुंचेगी, जो आज की रफ्तार में बाकी टीमों के लिए बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। मतलब अब प्लेऑफ की खिड़की टीम के लिए बंद हो चुकी है और बचे हुए मैचों में अब बस इतना बचा है कि दूसरों की प्लानिंग में सेंध लगाई जाए। यानी अपनी तो लॉटरी नहीं लगी, पर कोशिश यही होगी कि किसी और की टिकट फाड़ दी जाए। इस पूरे सफर में जीत कम और सबक ज्यादा मिले हैं, लेकिन जाते जाते अगर थोड़ा दम दिखा दिया तो फैंस यही कहेंगे चलो हार तो मिली, पर इस टीम का अंदाज अब भी अलग है। भाई आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद की कहानी कुछ ऐसी रही जैसे किसी नई दुकान ने शुरुआत में जबरदस्त ऑफर के साथ धूम मचाई हो। राजस्थान और पंजाब को धूल चटाकर लगा जैसे ये टीम तो सबकी छुट्टी करने आई है। शुरुआत में ऐसा टेम्पो था कि बाकी टीमें सिर्फ देखती रह गई और नेट रन रेट तो ऐसा टनाटन था कि हर किसी को लगा बस यही तो है असली दावेदार। लेकिन फिर वक्त ने ऐसी करवट ली कि जैसे दुकान में स्टॉक खत्म हो गया हो और सर्विस बंद। मुंबई ने पहला झटका दिया, उसके बाद दिल्ली, लखनऊ और बैंगलोर ने एक एक कर सारी सेल गिरा दी। हर मैच में ऐसा लगने लगा कि टीम खेल कम और गेस ज्यादा मार रही है। बीच में चेन्नई के खिलाफ एक छोटी सी जीत जरूर मिली, लेकिन वो भी ऐसी लगी जैसे किसी लंबी लाइन में अचानक एक बिस्कुट फेंक दिया जाए। माहौल बदला नहीं। गुजरात ने फिर से झटका दिया, दिल्ली पर एक बार फिर थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन तब तक बारिश ने राजस्थान वाला मैच धो दिया और रही सही उम्मीदों को भी बहा ले गई। अब हाल ये है कि हैदराबाद ने 11 में से सिर्फ 3 मैच जीते हैं, 7 हारे हैं और एक बारिश की भेंट चढ़ गया है। 7 पॉइंट लेकर यह टीम 8वें नंबर पर है और नेट रन रेट -0.190 साफ बताता है कि रन तो खूब बहाए लेकिन मजा नहीं दे पाए। 3 मैच बचे हैं और तीनों जीत भी गए तो सिर्फ 13 अंक ही बनेंगे, जो मौजूदा हालात में प्लेऑफ की कुर्सी से कोसों दूर है। अब उनका काम बस इतना है कि बाकी टीमों की टेंशन बढ़ाएं, समीकरण में उलझन डालें और जाते जाते इतना खेल दिखा जाए कि उनके फैन कहें चलो आखिरी कुछ पलों में तो थोड़ा सुकून मिला। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पर ऋषभ पंत के कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर कुछ वैसा रहा जैसे किसी खिलाड़ी ने नेट्स में तो सारे शॉर्ट टाइमिंग से लगाए हों, लेकिन मैच में पहुंचते ही बल्ला लकड़ी का बोटा बन जाए। ऋषभ पंत की वापसी ने फैंस में उम्मीदों की फुल टंकी भर दी थी। हर कोई सोच रहा था कि अब टीम का पुराना रंग लौटेगा और सीजन की शुरुआत भी वैसे ही हुई। हैदराबाद, गुजरात और मुंबई को जब एक के बाद एक हराया तो लगा लखनऊ तो इस बार बिना ब्रेक के दौड़ेगा। चेहरे पर कॉन्फिडेंस, टीम में तालमेल और पंत की कप्तानी में एक ठहराव दिख रहा था, लेकिन फिर अचानक मानो टीम की बैटरी डाउन हो गई। पंजाब ने मुंह फेर लिया, कोलकाता ने रास्ता बदलवा दिया और चेन्नई ने सवालों की झड़ी लगा दी। लगातार 3 हारों के बाद जो लय थी वो मानो कहीं खो गई। बीच में राजस्थान के खिलाफ फिर से जोश दिखा, लेकिन उससे पहले जो गिरावट आई थी वो इतनी गहरी थी कि उसका असर दोबारा सिर उठा लाया। दिल्ली, मुंबई और पंजाब ने फिर से वही हाल बना दिया। सारे प्लान कागज पर रह गए और मैदान में सब धुआं। अब हालत यह है कि 11 में से 5 मैच जीते हैं, 6 हारे हैं और 10 अंकों के साथ 7वें नंबर पर टिके हैं, पर वो भी बड़े नाजुक अंदाज में। नेट रन रेट 0.469 खुद ही बता देता है कि जितनी मेहनत की
उससे ज्यादा नुकसान झेला। अब 3 मुकाबले बचे हैं और अगर लखनऊ तीनों जीत लेता है तो 16 अंक तक पहुंच सकता है। मगर बात इतनी सीधी नहीं। प्लेऑफ की खिड़की अब सिर्फ जीत से नहीं खुलेगी, बाकी टीमों के नतीजों की भी टोह लेनी पड़ेगी और नेट रन रेट का भी हिसाब लगाना पड़ेगा। कह सकते हैं कि लखनऊ अब ऐसे मोड़ पर है जहां से आगे बढ़ने की राह धुंधली है, लेकिन अगर टीम ने आखिरी 3 मैचों में कुछ कर दिखाया तो नाम जरूर रहेगा, वरना फिर वही लाइन सुननी पड़ेगी अगली बार। सही। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स का सफर कुछ ऐसा रहा जैसे कोई पुरानी बाइक बिना स्टार्ट किए एक कोने में खड़ी थी, फिर अचानक किसी ने किक मारी और वो सीधे सड़कों पर दौड़ गई। झटका भी दिया, लेकिन रफ्तार में आकर सबको चौंका भी दिया। अजिंक्य रहाणे जब कप्तान बने तो लोगों ने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस देखा कि बंदा पुराना है, अनुभव वाला है, देखते हैं क्या करता है। शुरुआत में टीम ने कुछ ऐसे मैच खेले जैसे लोग ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हों, स्लो, बिना उत्साह और बिना किसी शोर शराबे। लेकिन फिर एक एक कर राजस्थान, चेन्नई और हैदराबाद को हराया और सबको एहसास हुआ कि ये टीम तो अंदर खाने पूरी तैयारी करके बैठी। मगर जोश ज्यादा देर नहीं टिक पाया और एक के बाद एक 4 मुकाबले ऐसे निकले जैसे मोबाइल की स्क्रीन बार बार हैंग हो रही हो। लखनऊ से लेकर मुंबई तक हर टीम ने इनके सिस्टम को रीस्टार्ट करने पर मजबूर कर दिया। बीच में बारिश ने भी साथ नहीं दिया और एक मैच सीधा वॉश आउट हो गया, यानी मौसम ने भी बोला आज कुछ ना होगा। फिर भी केकेआर ने हार नहीं मानी, दिल्ली को साइड किया, राजस्थान से हिसाब चुकता किया और चेन्नई को भी सही टाइम पर पकड़कर बाजी मार ली। अब टीम 12 मैचों में 6 जीत, 5 हार और 1 बेनतीजा लेकर 13 अंकों पर खड़ी है। ऐसी पोजीशन जहां से मंजिल की बोर्ड तो दिख रहा है, लेकिन रास्ता सिर्फ एक तरफा नहीं, पूरी ट्रैफिक मैनेजमेंट मांग रहा है। नेट रन रेट प्लस 0.249 कह रहा है कि प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा हैं, पर अब हर मैच में सिर्फ जीत नहीं चाहिए, धमाकेदार जीत चाहिए ताकि बाकी टीमों की गणना गड़बड़ हो जाए। कोलकाता के पास अब 2 मौके बचे हैं और दोनों में उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो पॉइंट्स टेबल को हिला दे, नहीं तो सीजन खत्म होते होते यही सोचना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सा मोड़ था जहां ब्रेक थोड़ा ज्यादा लग गया। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाले दिल्ली कैपिटल की टीम मौजूद है। 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर मौजूद दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन ऐसी टीम बनी है जो किसी चुपके से चलते हुए शातिर खिलाड़ी की तरह खेल रही है। अक्षर पटेल की कप्तानी में यह टीम इस तरह दिख रही है जैसे किसी टॉप साइंटिस्ट ने अपनी लैब में नए एक्सपेरिमेंट्स की पूरी सीरीज शुरू कर दी हो। दिल्ली ने शुरुआत में लखनऊ को हराया तो लगा जैसे ये एक स्पेशल केस था, लेकिन जब मुंबई के घर में तूफान मचाया और हैदराबाद को अपनी चालों में फंसा लिया तो पता चला कि यह टीम नजर नहीं आती, लेकिन जलाने का हुनर बखूबी जानती है। फिर जैसे हर चीज में थोड़ा ब्रेक जरूरी होता है, वैसे ही केकेआर और आरसीबी के खिलाफ झटके मिले और दिल्ली को थोड़ा रिवाइज करना पड़ा। उस बीच में बारिश ने भी अपना खेल दिखाया, हैदराबाद के खिलाफ मैच का मजा ही गड़बड़ कर दिया। अब दिल्ली 11 मैचों में 6 जीत और 5 हार के साथ 13 अंकों पर खड़ी है। एक ऐसी स्थिति में जहां से एक सही कदम उन्हें सीधे प्ले ऑफ तक ले जा सकता है और एक गलत कदम से पूरा खेल उलट सकता है। नेट रन रेट प्लस 0.362 है, न बहुत शानदार न कमजोर, लेकिन इतना जरूर है कि अगर दिल्ली अपने बचे हुए 3 मैचों में से 2 को भी क्लीन तरीके से जीतती है तो बाकी टीमों के लिए कैलकुलेटर का डिस्प्ले धुंधला हो जाएगा और अगर तीनों मैच जीत ली तो फिर तो पूरी कहानी ही बदल सकती है। दिल्ली अब उस मोड़ पर है जहां हर मैच उनके लिए बचना नहीं बदलना है वाला पल बन चुका है। ये टीम अब खुद को साबित करने नहीं, बाकी टीमों को चौंकाने के लिए मैदान में उतरी है, बिना कुछ कहे, बस ये साबित करने के लिए कि आईपीएल में कोई भी टीम कितनी भी चुप क्यों ना हो, सही वक्त पर आवाज उठे तो बस जीत का शोर सुनाई देता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियन की टीम मौजूद है। मुंबई इंडियंस की कहानी किसी अजीब जादू की तरह है, जहां शुरुआत में ऐसा लगा जैसे टीम किसी किताब के पहले चैप्टर में उलझ कर रह गई हो। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम ने पहले 5 मैचों में से 4 गंवा दिए और यह लगता था जैसे खिलाड़ी बल्ला पकड़कर हवा में ही शॉट्स मारने में मगन हो। मुंबई के फैंस भी सोच रहे थे इस बार तो यह टीम सुपरहिट नहीं हो सकती, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जैसे किसी ने मिक्सी में स्पीड बढ़ा दी हो। अचानक टीम ने खेल की दिशा पलट दी। अब जबकि बाकी टीमें अपनी गलतियों के लिए सफाइयां दे रही थीं, मुंबई चुपचाप मैदान पर अपनी रणनीतियां तैयार कर रही थी। एक एक विकेट के साथ टीम ने समझ लिया था कि यह सीजन एक तूफान लाने वाला है और वो बर्फ की परत को तोड़ने के बस इंतजार में थी। फिर जब टीम ने बेंगलोर, दिल्ली, राजस्थान, लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद और गुजरात जैसी टीमों को ध्वस्त किया तो सबको समझ आ गया कि मुंबई कभी हार नहीं मानने वाली। हार के बाद जो निराशा थी वो अब महज एक बीती बात बन चुकी थी और मुंबई ने उसे ऐसे पलट दिया जैसे कोई रेगिस्तान में पानी फेंक दे। फिर गुजरात से एक हार ने थोड़ा धक्का दिया, लेकिन वह हार भी मुंबई के लिए केवल एक साइड स्टोरी साबित हुई, क्योंकि उनकी अगली आक्रामकता ने साफ कर दिया
कि असली फिल्म अभी बाकी है। 12 मैचों में से 7 जीतने के बाद मुंबई 14 अंकों के साथ चौथे नंबर पर है और उनका नेट रन रेट प्लस 1.154 ऐसा है जैसे किसी सुपरचार्ज्ड इंजन की रफ्तार। बाकी टीमों को पकड़ने में दिक्कत हो रही है। अब प्लेऑफ की बात करें तो मुंबई के पास 2 मैच और हैं और अगर दोनों जीतती है तो यह टीम अपने दबदबे के साथ प्लेऑफ में एंट्री करेगी। मुंबई के लिए हार अब महज एक पुरानी याद बन चुकी है और हर बार हार के बाद वे ऐसे वापसी करती हैं जैसे कभी हार हुई ही नहीं थी। इस बार उनका प्लान यह है कि प्लेऑफ में ऐसा धमाका किया जाए कि बाकी टीमों को सर्दी का एहसास हो। मुंबई इंडियंस ने साबित कर दिया है कि हार के बावजूद वे हमेशा एक नए जोश के साथ अपने रास्ते पर दौड़ती जाती हैं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। किंग्स 11 पंजाब की कहानी वो है जो बिना किसी शोर शराबे के सीधे असर दिखा रही है। जैसे कोई टीम बिना तमाशा किए बस एक मिशन पर निकली हो, वही हालत है इस टीम की। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब मैदान पर ऐसा खेल रही है जैसे कोई साइलेंट किलर जो सामने वाले की पूरी तैयारी को पल भर में बिखेर दे। शुरुआत में ही गुजरात और लखनऊ को ऐसे ध्वस्त किया कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला और चेन्नई के खिलाफ जो पंजाबी पंजा पड़ा तो उसे देखकर ऐसा लगा जैसे साउथ की सुपर टीम को नॉर्थ का गर्म ताव ठंडी हवा में लगा हो। इसके बाद जब राजस्थान और हैदराबाद ने थोड़ा सिर उठाया तो पंजाब ने बिना एक भी शब्द बोले ऐसे दबाया जैसे किसी ने बटन दबा दिया हो। बेंगलोर और कोलकाता की तो हालत ऐसी हुई जैसे पंजाब ने उन्हें खेल के पहले ही ट्रायल वर्जन समझा और फिर मैच खत्म होते ही अनइंस्टॉल कर दिया। अब पॉइंट्स टेबल में पंजाब 11 मैचों में से 7 जीत चुका है और 15 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर खड़ा है। नेट रन रेट 7 प्लस 0.376 नहीं बल्कि तीनों मैच जीतकर टेबल को अपने हिसाब से सेट करने का मन बना चुकी है। टीम का हर प्रदर्शन सुपरहिट है और यह मैदान पर बस एक ही काम कर रही है, विरोधी की पूरी हेडलाइन मिटाना। पंजाब अब सिर्फ प्लेऑफ की बात नहीं कर रही, ये सीधे टॉप 2 पर अपनी जगह पक्की करने में लगी है और बाकी टीमें बस देख रही हैं कि यह खामोश खतरा कब फिर से गूंजेगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 में जब बाकी टीमें मैदान में स्टाइल, पोज और एक्सप्रेशन के पीछे भाग रही थीं, तब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सीधा खेल पकड़ लिया और वो भी ऐसा कि सामने वाला टीम नहीं टाइमिंग ढूंढती रह जाए। रजत पाटीदार की कप्तानी में ये टीम कुछ ऐसे आगे बढ़ी है जैसे किसी ने नो ड्रामा ऑल एक्शन वाला स्विच ऑन कर दिया हो। शुरुआत भले हल्की रही हो लेकिन जैसे ही चेन्नई, मुंबई और कोलकाता को लगातार झटके दी तब सबको समझ आया कि बैंगलोर अब वो पुरानी हारी हारी सी टीम नहीं रही। अब ये मैच के स्कोर कार्ड में नहीं, टीमों की टेंशन लिस्ट में नंबर 1 पर है। इसके बाद जब दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और पंजाब को लाइन से हराया तो साफ हो गया कि ये टीम अब किसी से बदला नहीं, पूरा बैकअप लेकर आई है। हर जीत के साथ पुराने सबक क्लोज करके आगे बढ़ रही है। बैटिंग ऐसी जैसे हर रन किसी पुराने हिसाब की टिक मार्क हो, गेंदबाजी ऐसी कि बल्लेबाज पिच पर नहीं सवालों में उलझ जाए और फील्डिंग ऐसी कि गेंद गिरे उससे पहले बैंगलोर का कोई खिलाड़ी पहले से मौजूद हो। अभी तक 11 में से 8 मैच जीतकर 16 पॉइंट्स बटोर चुकी है। ये टीम और पॉइंट्स टेबल पर ऐसे बैठी है जैसे इस कुर्सी पर पहले से नाम लिखा हो। नेट रन रेट प्लस 0.480 की ठोस चट्टान के साथ प्ले-ऑफ में पहुंचना तो अब औपचारिकता लगती है, असली टारगेट है टॉप 2 में टिकना। और उसके लिए जो भूख इस टीम में दिख रही है वो बाकी टीमों को सिर्फ बैंगलोर से नहीं, बैंगलोर के फॉर्म से डराने के लिए काफी है। रजत पाटीदार कप्तान कम और टीम के लिए एक सटीक दिशा सूचक बन गए हैं, जहां हर खिलाड़ी अपनी भूमिका इस तरह निभा रहा है जैसे कोई रीटेक की गुंजाइश ही ना हो। और जब यह टीम मैदान पर उतरती है तो सिर्फ खेल नहीं बदलता, पूरा माहौल बदल जाता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की दौड़ में अगर कोई टीम सबसे पहले लाइन पार करने को तैयार खड़ी है तो वो है शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस। एक ऐसी टीम जिसने कम बोलकर ज्यादा कर दिखाया। बाकी टीमें जहां अपनी जीत के बाद गिनती सुनाती हैं, वहां गुजरात चुपचाप स्कोर बोर्ड पर लकीरें खींचती जाती है, जैसे कह रही हो काम बोलता है, बाकी सब खाली सिग्नल हैं। सीजन की पहली ठोकर पंजाब से जरूर लगी थी, लेकिन उसके बाद जैसे इस टीम ने कहा हो चलो अब असली शुरुआत करते हैं, और फिर एक एक करके बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, चेन्नई और हैदराबाद को जिस अंदाज में धक्का दिया गया उसमें कोई ड्रामा नहीं था, बस साफ सुथरा काम। राजस्थान से हार भी आई पर उसे इन्होंने दिखावे का मुद्दा नहीं बनाया, अंदर से खाका दोबारा खींचा और दोबारा मुंबई हैदराबाद को घुमा दिया। अब पॉइंट्स टेबल खोलकर देखो तो 11 में से 8 जीत और 16 अंक लेकर गुजरात टॉप पर बैठा है, जैसे ये पायदान इनके लिए पहले से रिजर्व था। नेट रन रेट प्लस 0.794 है, जो बताता है कि ये टीम सिर्फ जीत नहीं रही, जीत में गहराई भी जोड़ रही है। और प्ले-ऑफ उसके लिए टिकट लगभग जेब में रख चुके हैं। अब सिर्फ ये देखना बाकी है कि ट्रॉफी की ओर वाली सीट पहले मिलती है या आखिरी। एक और जीत काफी है, लेकिन गुजरात का अंदाज ऐसा है
कि ये काफी शब्द से ही कन्नी काटते हैं। इन्हें पूरा चाहिए, और पूरा मतलब है हर मुकाबले को पकड़ के रखना, जैसे कोई चीज गिर ना जाए। अब दूसरी टीमें मुकाबला जीतने नहीं, खुद को बचाने की कोशिश में लगी है, क्योंकि जब गुजरात खेलने उतरती है तब मैच पर हक सिर्फ गेंद या बैट का नहीं होता, वहां हर चीज पर कब्जा होता है, गिल के दिमाग से निकले हर फैसले का। तो दोस्तों, बुधवार को खेले गए कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम चेन्नई सुपर किंग के बीच खत्म हुए मुकाबले के बाद ऐसा रहा आईपीएल 2025 के पूरे पॉइंट्स टेबल का समीकरण। और पॉइंट्स टेबल को देखते हुए दिल्ली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु गुजरात टाइटन मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब फिलहाल प्लेऑफ की रेस के सबसे करीब दौड़ रहे हैं। तो वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग फिलहाल पिछड़ते नजर आ रही है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जेंट्स अभी भी प्लेऑफ की रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब बारी है आपकी, कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सी 4 टीमें आपको प्लेऑफ में जाती दिख रही हैं, और कौन सी टीम रहने वाली है इस बार सबसे आखिरी पायदान पर। तो बोलिए, कौन मारेगा बाजी और कौन होगा आईपीएल 2025 का बॉस।